ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. वेलकम टू संवेदा क्लासेस। मोहतरम नाजरीन, अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं मोहम्मद फ़ाजिल गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गौरमपेट देवदुर्गा ज़िला रायचूर इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम की उर्दू दरसी किताब से तालीमी सैर सबक पढ़ेंगे। इस सबक के हमने 3 हिस्से किए हैं। सबक काफ़ी तवील होने की वजह से इसके हमने 3 हिस्से किए हैं। आज हम इस सबक का पहला हिस्सा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सबक से पहले हम चंद मकासिद को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आसान मजमून को आसान ज़बान में समझेंगे, साथ साथ कवायद को मजमून के साथ पढ़ेंगे, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और क़वानीन के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ मुकालमों को तरतीब के साथ कहेंगे। प्यारे बच्चों, आप हमारा जो सबक तालीमी सैर है उस सबक नंबर है सबक नंबर 12 और आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 106 पर ये मौजूद है। इससे पहले सबक शुरू करने से पहले मैं आपको चंद हिदायत बता देता हूँ। आप अपनी दरसी किताब, नोटबुक वगैरह को अपने करीब रख लें ताकि सबक में आए अहम और ज़रूरी नुकात को दर्ज करने में आसानी हो। चलिए बच्चों, आप अपने दरसी किताब से सबक नंबर 12 और जिसमें सफ़ा नंबर 106 है, जिसका सबक का नाम है तालीम सैर, आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तालीमी सैर में हम सबक को निहायत तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद सबक पढ़ने के बाद हम सबक की तशरीह भी करते चलेंगे। तालीमी सैर शहर मंडिया से भद्रावती, शिमोगा और जोग फॉल्स के लिए 2 दिन का तालीमी सफ़र था। पहला दिन भद्रावती के कारखाने और भद्रा डैम देखने में गुजर गया। रात को बस शहर शिमोगा में रुकी। सुबह 5 बजे उठकर तमाम बच्चे मतलब यानी सब बच्चे, तमाम बच्चे तैयार हो गए। अब बस जोग फॉल्स की तरफ निकल पड़ी मतलब चल पड़ी। तमाम बच्चे कुदरती मनाजिर का मुशाहिदा करते हुए आबशार की जानिब बढ़ने लगे। कुदरती मनाजिर यानी कुदरत के जो मंजर होते, कुदरती मनाजिर का मुशाहिदा करते हुए आबशार की जानिब यानी उसके आबशार की तरफ बढ़ने लगे। बस तेज रफ्तार के साथ अपना रास्ता तय कर रही थी। जंगल और पहाड़ी के सिलसिले के खुशनुमा नज़ारे देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे और उनके जहनों में उन मनाजिर से मुताल्लिक़ कई सवालात पैदा हो गए। प्यारे बच्चों, देखिए ये मुकालिमे ही, मुकालिमा किसे बोलते हैं? मुकालिमा कहते हैं बातचीत, गुफ्तगू, यानी ये आपस में उस्ताद
और बच्चों के दरमियान मुकालिमा के तौर पर नसर है, ये मजमून, ये नसर का नाम है, ये मुकालिमे ही, ये उस्ताद और बच्चों के दरमियान जो बातचीत है इस सबक में आपको बताया गया है। शुएब अपने उस्ताद से पूछते हैं, शुएब एक बच्चे, उस जमात के बच्चे ही शुएब अपने इससे पूछते हैं अपने उस्ताद से, जनाब, जनाब मतलब यानी उस्ताद, जनाब हम तो जोक्स फॉल्स देखने के लिए जा रहे हैं, मगर यहां तो सिर्फ जंगल ही जंगल और पहाड़ नजर आ रहे हैं। उस्ताद शुएब को जवाब देते हैं, जोग फॉल्स जंगलात और पहाड़ी सिलसिले के दरमियान है, इसलिए आपको पहाड़ और जंगल नजर आ रहे हैं। ये मगरिबी पहाड़ी सिलसिला है, मगरिबी पहाड़ी सिलसिला है। शुएब फिर अपने उस्ताद से सवाल करते हैं, जनाब जोग फॉल्स शहर शिवमोगा से कितनी दूरी पर और कहां वाक़े है? शुएब क्या सवाल करते हैं, जनाब जोग फॉल्स शहर शिवमोगा से कितनी दूरी और कहां पर वाक़े है? उस्ताद जवाब देते हैं, शुएब जोग फॉल्स शहर शिवमोगा से 100 किलोमीटर दूरी पर शुमाली कैनरा और शिवमोगा की सरहद पर वाक़े है। फिर आयशा उसी जमात की बच्ची है, सवाल करती है शुएब से, अपने हम जमात से सवाल करती है, शुएब वो देखो पहाड़ों पर कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। शुएब अपनी हम जमात को जवाब देता, हाँ आयशा ये घने जंगलात हैं ना, यहाँ बड़े बड़े दरख्त उगते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त उगते हैं। फिर आयशा अपने उस्ताद से सवाल करती है, जनाब इन जंगलात में कौन कौन से दरख्त हैं? उस्ताद आयशा को जवाब देते हैं, आयशा इन जंगलात में सागवान, संदल और शीशम जैसे दरख्त पाए जाते हैं, इनकी लकड़ी बहुत कीमती हुआ करती है, बहुत ही, ये संदल, सागवान, शीशम जो हैं ये लकड़ियां ये बहुत ही कीमती होती हैं। दिलबर एक बच्चा है, वो आसिम से अपने हमजमात से सवाल करता है, आसिम हमारे गांव में सिर्फ मैदान ही अगर इस तरह के दरख्त होते तो मैं हर रोज काट कर लकड़ियां घर ले जाता। आसिम कहता है, दिलबर ये ठीक नहीं, दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। उस्ताद आसिम के जवाब से आसिम की तायीद में बात बोलते हुए कहते हैं, आसिम तुमने ठीक कहा, जंगलात के कटने का असर माहौल पर होता है, जैसे बरसात कम हो जाती है, जंगली जानवर जंगल में ग़िज़ा ना होने की वजह से आबादी वाले इलाकों की तरफ चल पड़ते हैं। ये जंगलात हमारी कुदरत, हमारा कौमी सरमाया हैं, जंगलात हमारी कौमी सरमाया हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। से आपने पिछली जमात में 5वीं जमात की किताब में कोई इस तरह के पढ़ा था कि जंगल की हिफाजत हमें करनी चाहिए, जंगलात हमारा कौमी सरमाया ही, जंगल की हिफाजत वतन की हिफाजत है, जंगल की हिफाजत क्या है? वतन की हिफाजत है। अब देखिए इस सबक में अल्फाज आए हैं जैसे डैम माने बंद, आपने देखा होगा डैम, बंद, फॉल्स यानी आबशार, फॉल्स अंग्रेजी लफ्ज है जिसका उर्दू माने ही आबशार, जिसके माने ही ऊंची जगह से गिरने वाला कुदरती पानी, ऊंची जगह से पहाड़ों पर से ढलवानों पर से जो ऊंचे जगह से जो पानी गिरता है उसको हम आबशार कहते हैं, या अंग्रेजी में उसे हम फॉल्स कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉल्स कहते हैं। खुशनुमा ये लफ्ज है जिसका माना है खुशनुमा, यानी उसके माने ही खूबसूरत, खुशनुमा यानी खूबसूरत। सरमाया इसके माने ही सरमाया ही, इसके माने
दौलत, सरमाया के माने ही दौलत। चलिए, अब हमने बुलंद ख्वानी तो की, अब मैं सबक को आसान अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद कि आप भरपूर तवज्जो से मेरे सबक को सुनेंगे। शहर मंड्या से भद्रावती और शिमोगा जोग फॉल्स के लिए 2 दिन का तालीमी सफर था। तालीमी सफर मतलब तालीमी सफर अंग्रेजी में जिसे एजुकेशनल टूर, तालीमी सफर था। भद्रावती के कारखाने और भद्रा डैम देखने में गुजर गया। भद्रावती के कारखाने ही देखिए, ये भद्रावती का कारखाना है, देखिए VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है। ये कारखाना है। ये है भद्रा डैम, BRP जिसे हम कहेंगे, भद्रा रिवर प्रोजेक्ट। भद्रा डैम, ये यहां पर भद्रावती में हमने क्या क्या देखा? VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील का कारखाना और भद्रा डैम हमने देखा। रात में शहर शिमोगा में बस रुकी। सुबह 5 बजे तमाम बच्चे यानी सब बच्चे तैयार हो गए। कहां जाने के लिए तैयार हो गए? आप बताइए। वेरी गुड, जोग फॉल्स जाने के लिए तैयार हो गए। तो जोग फॉल्स जाने के लिए बस निकल पड़ी मतलब बस में सब बच्चे सवार हुए। सवारियों के साथ बस जोग फॉल्स में देखने के लिए तमाम बच्चे बस में सवार होकर जोग फॉल्स देखने के लिए निकल गए। बच्चे कुदरती मनाजिर का मुशाहिदा करते हुए आबशार की जानिब बढ़ने लगे। बच्चे जो कुदरती मनाजिर जहां पर थे, जंगलात नजर आ रहे थे, पहाड़ नजर आ रहे थे, बच्चों को उन कुदरती मनाजिर का मुशाहिदा करते हुए आबशार की तरफ यानी फॉल्स की तरफ, कौन से आबशार की तरफ, कौन से फॉल्स की तरफ, यानी जोग फॉल्स की तरफ है ना, बच्चे बढ़ने लगे। बस तेज रफ्तार के साथ अपना रास्ता तय कर रही थी। तेज रफ्तार के साथ, यहां तेज रफ्तार बताया है, यानी निहायत ही तेजी के साथ, बस तेजी के साथ क्या कर रही थी? अपना रास्ता तय कर रही थी। साथ साथ में जंगल और पहाड़ी सिलसिले के खुशनुमा नजारे देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। बच्चे जैसे बस जा रही थी, वो बस में जैसे है बच्चे सवार थे, आसपास अपने अतराफ व अकनाफ वो पहाड़ी सिलसिले, हरी भरी वादियां, हरे भरे दरख्त, जंगलात और पहाड़ों के सिलसिले को देखते हुए बच्चे खुशी से झूम उठे। हम भी जब कोई अच्छी सी बेहतरीन, जब खुशनुमा कोई खूबसूरत चीज देख लेते हैं तो हमारा दिल भी झूम उठता है। जैसे इन बच्चों का दिल झूम उठा, जैसे तालीमी सफर के दौरान, इसी तरह हम भी जब कोई अच्छी सी खुशनुमा या खूबसूरत चीज देख लेते हैं तो हमें भी क्या होता है, हमारा दिल भी खुशी से झूमने लगता है। और उनके जहनों में उनके मनाजिर के मुताल्लिक कई सवालात पैदा हो गए। जब बच्चे सफर कर रहे थे, सफर के दौरान बच्चे देख रहे थे तो उनके जहनों में कई किस्म के सवालात पैदा हो गए थे। हमारा भी, हर इंसान का वही हाल है। जब हम कोई नई चीजें देखते हैं या खूबसूरत चीजें देखते हैं तो हमारे जहनों में अल्लाह तबारक व तआला कई सवालात पैदा कर देते हैं। शोएब ये बच्चा है, उसी 7वीं जमात का, जो अपने उस्ताद जनाब, यानी उस्ताद को कहते हैं जनाब, तो इनसे सवाल करता है, जनाब हम जोग फॉल्स के लिए देखने के लिए जा रहे हैं, मगर यहाँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल और पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं। पूछता है जोग फॉल्स, हम तो उस्ताद शोएब अपने उस्ताद से पूछते हैं कि देखिए जनाब हम तो जोग फॉल्स देखने के लिए जा रहे हैं, और जब हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर अतराफ अकनाफ जंगल ही जंगल है, पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो जोग फॉल्स कहाँ है? तो उस्ताद तो इसका जवाब देते हैं, शोएब जोग फॉल्स जंगलात और पहाड़ी सिलसिले के दरमियान है। ये दरमियान है, उनके दरमियान में यानी बीच में।
दरमियान है, इसलिए आपको जंगल और पहाड़ ही नजर आ रहे हैं। ये मगरिबी पहाड़ी सिलसिला है। देखिए वह शुएब आपको ये जंगल और पहाड़ियों के दरमियान रहने की वजह से ये क्या है, आपको सिर्फ पहाड़ और जंगल ही नजर आ रहे हैं। इसीलिए देखिए मगरिबी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, कर्नाटक की हमारी कर्नाटक का नक्शा है। ये जो हरा जो सब्ज जो रंग दिखाया गया है नक्शे में, ये तमाम का तमाम जो है ये मगरिबी पहाड़ी सिलसिला है। मगरिबी पहाड़ी सिलसिला है, इसे मगरिबी पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इस देखिए जरा गौर से देखिए, इस जहां पर ये सब्ज रंग सब्ज जो रंग दिखाया गया है, यहाँ पर इस सब्ज रंग को हम मगरिबी पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। देखो इस तरह का नक्शे में इस तरह नजर आता है। अगर हम मगरिबी पहाड़ी सिलसिले को देखेंगे तो इस तरह से आपको ये नजर आएगा। देखा आपने, नक्शे में इस तरह नजर आएगा। जब हम देखेंगे तो मगरिबी पहाड़ी सिलसिले, मगरिबी घाट या मगरिबी पहाड़ी सिलसिले को जब हम देखेंगे तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा। शुएब फिर पूछते हैं, शुएब जोगफाल शिमोगा से कितनी दूरी पर है? तो उस्ताद बताते हैं जोगफाल शहर शिमोगा से ये 100 किलोमीटर की दूरी पर शुमाली कैनरा और शिमोगा की सरहद पर वाक़ है। आखिरी सरहद का शिमोगा की सरहद वहां को खत्म होती है और शुमाली कैनरा की सरहद वहां से शुरू होती है। तो वहां पर ये शिमोगा से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये जोग फॉल्स जो है वाक़े है। देखिए जोग फॉल्स का मंजर देखिए, ये जो पानी जो यहाँ पर से जो बह रहा है ये निहायत ही, जब हम तस्वीर में जब देखते हैं तो इतना खूबसूरत नजर आता है। तो जब हम उसे जोग फॉल्स के करीब जाकर जब हम उसे देखेंगे तो कितना हसीन, कितना खूबसूरत लगेगा। आज शायद हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए कितना खूबसूरत है पानी जो यहाँ पर से गिर रहा है। ये जोग फॉल्स की एक निहायत ही बेहतरीन, खूबसूरत और खुशनुमा एक तस्वीर है। आयशा फिर पूछती है, देखो शुएब, वो देखो पहाड़ों पर कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। आयशा अपने हमजमात से पूछती है। शुएब बताते हैं, हाँ आयशा ये घने जंगलात हैं ना, यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त पाए जाते हैं। जब आप शिमोगा का सफ़र करने लगेंगे या मगरिबी पहाड़ी का सफ़र जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मगरिबी पहाड़ी सिलसिले में कितने ऊंचे ऊंचे, कितने ज़बरदस्त दरख्त वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। घने जंगलात, बहुत ही निहायत ही घने जंगलात पाए जाते हैं वहाँ पर। कहाँ पाए जाते हैं? वेरी गुड, मगरिबी पहाड़ी सिलसिले में। आयशा फिर अपने उस्ताद से सवाल करती है, देखिए इन जंगलात में कौन कौन से दरख्त हैं? आयशा उस्ताद बताते ही इन जंगलात में सागवान है, संदल है और शीशम जैसे दरख्त पाए जाते हैं। उनकी लकड़ी बहुत ही कीमती हुआ करती है। ये बताते ही आयशा को उस्ताद। देखिए सागवान है, संदल है और शीशम जैसी कीमती लकड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही कीमती होती हैं। ये संदल जैसी दरख्त को भी अगर हम काटेंगे तो ये हुकूमत की जानिब से ये इसको काटने के लिए, दरख्तों को काटने के लिए मना किया गया है। वैसे सारे दरख्तों की हिफाजत करना, जंगल की हिफाजत करना हम सबका कौमी फ़र्ज़ है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जंगल की हिफाजत करें। दिलबर फिर आसिम कहते हैं, जो आसिम कहते हैं हमारे गांव में तो सिर्फ मैदान ही मैदान है, वहां पर मैदान ही है। अगर इस तरह के दरख्त देखकर आसिम कहते हैं कि दिलबर कहते हैं कि अगर ऐसे दरख्त हमारे गांव में होते तो मैं रोज काट के अपने लकड़ियां घर ले जाता हूं। तो आसिम है ना उनको समझाते हुए कहते हैं, दिलबर ये सब ठीक नहीं है, दिलबर इस तरह का करना ये सब ठीक नहीं है। ये क्या है, दरख्तों को काटना नहीं चाहिए, दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। इसी तरह उस्ताद आसिम की बात की तायीद करते हुए कहते हैं, आसिम तुमने ठीक कहा, जंगलात के कटने से माहौल पर असर होता है। माहौल पर असर होता है क्या, कैसा असर होता है? यानी बरसात कम हो जाती है, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ने लगती है,
जब जंगलात कम हो जाते हैं तो गर्मी से दर्जा हरारत, ज़मीन का दर्जा हरारत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बरसात कम हो जाती है। बरसात, जंगली जानवर जहाँ पर उनको ग़िज़ा ना होने की वजह से, जब जंगली जानवरों को जंगल काटने की वजह से अपना ठिकाना नहीं मिलता, उनको अपने ग़िज़ा की तलाश करने के लिए वो क्या करते हैं, वो गाँव में या शहरों में घुस जाती। आपने और हमने बहुत बार टीवी पर है ना देखा होगा कि हाथी किसी गांव में घुस गया, वो चीता किसी गांव में घुस गया। एक ऐसे हादिसात, ऐसे वाकयात ऐसे क्यों पेश आते हैं? ये सिर्फ इसलिए कि हमने जंगलों की हिफाजत करना छोड़ दिए। जंगलों को हिफाजत की तो दूर की बात है, उल्टे हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया है। जंगलात तो जंगली जानवरों का मस्कन ही उनका घर है। अगर उनके जंगल को हम काट दिए जाएंगे तो वो कैसे जिंदा रहेंगे? अगर हमारे घर को कोई गिरा दिया गया तो हम कहाँ रहेंगे? इसी तरह जिस तरह हमने अपने घर रहने के लिए अपना मस्कन, घर, बिल्डिंग वगैरह बनाया है, इसी तरह जंगली जानवरों का मस्कन जो है, उनके घर जो है वो क्या है, उनका जंगलात ही। इसीलिए हमें जंगलों को काटना नहीं चाहिए। अगर हम जंगल काटेंगे तो वो आबादी वाले इलाकों में आकर क्या करेंगे, हम पर हमला करेंगे, इंसानों पर हमला करेंगे और हमें वो जानो माल का नुकसान भी पहुंचाएंगे। जंगलात हमारा कौमी सरमाया है। जंगलात क्या ही हमारा कौमी सरमाया है। जंगलात को हमें काटना नहीं चाहिए। जंगलात हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। जंगलात क्या है, हमारा कौमी सरमाया है। इसको है ना हमें क्या करना चाहिए, इसकी हिफाजत करना चाहिए। जंगल की, इससे पहले भी मैं बताया था, जंगल की हिफाजत वतन की हिफाजत है। कितना बेहतरीन जुमला देखिए, जंगल की हिफाजत वतन की हिफाजत है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जंगल की हिफाजत करनी चाहिए। देखिए इस तस्वीर में, देखिए जंगली जानवरों के साथ कैसा बदतरीन सलूक किया जा रहा है। देखिए इसमें तो इस तरह का सलूक हमें जंगली जानवरों के साथ नहीं करना चाहिए। और ये क्यों आए हैं, ये जंगल काटने की वजह से, यहाँ पर ये आबादी वाले इलाकों में घुसने की वजह से वो वहां पर उसे लोग पकड़कर क्या कर रहे हैं, उसे लोग पकड़कर उसको वापस जंगल में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप ये कोई भी देखकर बता सकता है, सूखा पड़ा हुआ है। क्यों सूखा पड़ा हुआ है? वो इसलिए कि बारिश की कमी की वजह से। बारिश की कमी क्यों है? जंगलात की कमी की वजह से। जंगलात ये क्या ही बारिश को लाने में, बारिश को बरसाने में ये जंगलात क्या ही मदद करते हैं। इसी वजह से देखिए, जब जंगल नहीं रहेंगे तो है ना हमारी जमीन की हालत कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जंगल की हिफाजत करनी चाहिए। अब चलिए, अब हमने सबक के इन अल्फाज के वाहिद और जमा को जानेंगे। देखिए इनमें वाहिद है, ये तमाम जितने भी अल्फाज हैं ये वाहिद हैं। तो इनकी ये जमा ही, ये तमाम अल्फाज क्या हैं, ये जमा ही। अब इनके वाहिद को हम जानेंगे। जैसे ये जमा है, जंगलात, चट्टाने, मकामात, मनाजिर, खुसूसियात। ये तमाम के तमाम लफ्ज क्या हैं, ये जमा ही। अब इनके हम वाहिद को मालूम करेंगे। देखिए जंगलात, इसकी वाहिद है जंगल। चट्टाने, इसकी वाहिद है चट्टान। मकामात, इसकी वाहिद है मकाम। मनाजिर, इसकी वाहिद है मंजर। खुसूसियात, इसकी वाहिद है खुसूसियत। अब इसके बाद मैं आपसे सबक से मुताल्लक चंद आसान सवाल करूंगा। उम्मीद के आप इसके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। पहले सवालात कर लेता हूं आपसे। देखिए, तालीमी सफर का आगाज कहां से हुआ? जोगफाल शिमोगा शहर से कितनी दूरी पर है? शिमोगा के जंगलात में कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं? चौथा है, जंगलात के कटने से उसका असर माहौल पर किस तरह होता है? इन सवालात के जवाबात को आप या एक जुमले में या दो जुमलों में आपको देना है। बताइए आप में से कौन देंगे?
तालीमी सफर का आगाज कहां से हुआ? वेरी गुड, तालीमी सफर का आगाज शहर मंडिया से हुआ। ये भी शहर मंडिया है, मंडिया से, मंडिया के स्कूल से ये शहर हुआ। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल, जोग फॉल्स शिमोगा शहर से कितनी दूरी पर है? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। जोग फॉल्स शिमोगा शहर से 100 किलोमीटर पर वाक़ है, 100 किलोमीटर पर वाक़ है। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिमोगा के जंगलात में कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं? बहुत ही आसान सवाल है, हमने बहुत ही आसान सवाल है, देखिए। हाँ, वेरी गुड। शिमोगा के जंगलात में सागवान, संदल, शीशम वगैरह वगैरह किस्म के दरख्त इनमें पाए जाते हैं। अब इसमें है, इन सवालों के जवाबात 2 जुमलों में दीजिए, 2 जुमलों में आपको देना है। देखिए, यह बहुत ही आसान सवाल है। जंगलात के कटने से उसका असर माहौल पर किस तरह होता है? जंगलात के कटने से उसका असर माहौल पर किस तरह होता है, बताइए। हाँ, वेरी गुड। जंगलात के कटने पर माहौल के दर्जे हरारत का तवाजुन बिगड़ जाता है, तवाजुन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बरसात कम हो जाती है और दर्जे हरारत बढ़ जाता है, बरसात कम हो जाती है। जंगली जानवर जंगल में ग़िज़ा ना मिलने की वजह से आबादी वाले इलाके की तरफ चल पड़ते हैं और वहां पर ऊधम मचा देते हैं, जान और माल का नुकसान वगैरह कर देते हैं। ये जंगल काटने से, ये जंगल काटने के नुकसानात हैं और जंगल काटने से हमारे इंसानी माहौल पर और कुदरती माहौल पर क्या असर पड़ता है, इसका ये जवाब है। अब तक हमने सबक को पढ़ा। अब मैं आपको घर पर काम के लिए 3 सवालात देता हूं। उम्मीद कि आप इन सवालात को हल करके अपने असातिज़ा को दिखाएंगे। घर पर काम पर है, जोग फॉल्स कहां वाक़ है? बहुत ही आसान सवाल है, जोग फॉल्स कहां वाक़ है? दूसरा सवाल है, भद्रावती में बच्चों ने क्या क्या देखा? भद्रावती में बच्चों ने क्या क्या देखा? ये दूसरा सवाल भी आपको करना है। और आखिर में तीसरा सवाल है, जंगलात से हमें क्या क्या फायदे हासिल होते हैं या हासिल नहीं, क्या हासिल होते हैं? जंगलात से हमें क्या क्या फायदे हासिल होते हैं, यह भी आपको सवालात करना है। उम्मीद के आप इन सवालों के जवाबात करके अपने असातिज़ा को दिखाएंगे। इसके बाद मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, इस वायदे के साथ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दोबारा इस सबक की दोबारा नशिस्त में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अनुदिन